आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ किसको कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और इनकी क्या प्रक्रियाएं होती है, इसको हम जानेंगे। तो पहले जानते हैं परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं, परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को होकर जाने नहीं देते, अपने में से होकर विद्युत धारा को जाने नहीं देते हैं, परंतु विद्युत के प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। अपने में से विद्युत धारा को, जैसे मान लीजिए कि यह कोई परावैद्युत पदार्थ है, तो ये अपने में से विद्युत धारा को जाने नहीं देता है, लेकिन यह अपने अंदर विद्युत के प्रभाव का प्रदर्शन करता है। जो इस तरह के गुणवत्ता रखते हैं जो भी पदार्थ, उन पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। जैसे जल H2O, जल होता है, तो जल में अगर करंट दी जाता है तो जल के अंदर करंट मौजूद रहता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि जल में एक तार डाल दे, एक चालक तार डाल दे और उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे, तो ऐसा होता नहीं है। इसीलिए कहा गया कि परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, परंतु अपने अंदर विद्युत धारा के प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं H2 है, O2 है, CO2 है, ये सब के सब अपने अंदर विद्युत धारा के प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अपने में से विद्युत धारा को होकर गुजरने नहीं देते। यहाँ हमने परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा को भी नोट किया है, आप लोग देख सकते हैं। लिखा गया है परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता है, किंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करता है, विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करता है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत कम होता है। ऐसे पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व की जो मान होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान ऐसे पदार्थों में बहुत कम होता है, इसीलिए वह पदार्थ अपने में से विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाते हैं। ये परावैद्युत पदार्थ जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ध्रुवीय परावैद्युत और दूसरा होता है अध्रुवीय परावैद्युत। अब ध्रुवीय परावैद्युत क्या है? वे पदार्थ ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं जिनके धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र, जिनके धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र जो है अलग अलग होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम ध्रुवीय पदार्थ कहते हैं। जैसे इनके धनावेश के केंद्र या ऋणावेश के केंद्र इस तरह से मौजूद रहेगा, इधर ऋणावेश इधर धनावेश, ऐसे पदार्थ रहेंगे, तो ऐसे पदार्थों पे धनावेश और ऋणावेश दोनों के केंद्र अलग अलग मौजूद रहते हैं। तो जिनके धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग मौजूद रहते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम ध्रुवीय पदार्थ कहते हैं। ध्रुवीय पदार्थों की श्रेणी में H2O, ध्रुवीय पदार्थों की श्रेणी में आता है H2O, ध्रुवीय में आ जाएगा H2O, CCl4, ये जो पदार्थ होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत के, ध्रुवीय H2O तथा HCl, CCl4 अध्रुवीय में आता है, HCl होता है। ये किस पदार्थ में, यानी ध्रुवीय पदार्थों की श्रेणी में आता है H2O, HCl, क्योंकि H2O और HCl के जो धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के जो केंद्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं।
तो इन पदार्थों को हम ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इसके बाद है अध्रुवीय परावैद्युत। अध्रुवीय परावैद्युत उन पदार्थों को हम कहते हैं जिनके धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र दोनों संपाती होता है, यानी धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र इस तरह से एक बिंदु पर आता है। ऐसे हम दिखा सकते हैं, धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र अगर एक बिंदु पर मौजूद रहता है तो ऐसे पदार्थों को हम अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ये जब विद्युत क्षेत्र नहीं आरोपित किया गया रहता है उस स्थिति का है कि इस तरह से मौजूद रहते हैं, इनके धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र दोनों एक ही बिंदु पर मौजूद रहता है, इसलिए ऐसे पदार्थों को हम अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों के एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा आपको CO2, अध्रुवीय परावैद्युत में आ जाएगा CO2। अध्रुवीय परावैद्युत में क्या होगा? CO2 दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहां देख लेंगे CO2। इसके बाद CCl4, ये दोनों पदार्थ जो है अध्रुवीय परावैद्युत की श्रेणी में आते हैं। एक और यहां पर क्वेश्चन उठता है कि परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण क्या होता है? आखिर परावैद्युत पदार्थों के ध्रुवण किसको कहते हैं? तो आइए इधर समझ लेते हैं परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण क्या होता है। जैसे कि परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण, ये ध्रुवीय पदार्थ जो होते हैं, ध्रुवीय पदार्थ उनमें धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है वह विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के आधार पर धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग दिशाओं की ओर गति करने लगते हैं। उसी तरह से परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण, यहां लिखते हैं परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण, परावैद्युत पदार्थों के ध्रुवण यानी कि अध्रुवीय पदार्थ को, इसका परिभाषा पहले जान लीजिए, इसके बाद एक चित्र के माध्यम से हम आपको बताते हैं। अध्रुवीय पदार्थों को, जो अध्रुवीय पदार्थ होते हैं, अध्रुवीय पदार्थों को जब किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, अध्रुवीय पदार्थों को जब किसी विद्युतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण अध्रुवीय पदार्थ के धनावेश के अणु, धनावेश का जो केंद्र होता है और जो ऋणावेश के केंद्र जो एक ही संपाती होते हैं, वे दोनों एक दूसरे से अलग अलग विस्थापित होने लगते हैं। ये जो अलग अलग विस्थापित होते हैं इसे ही बोला जाता है परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। देखिए चित्र में ये है कि अगर यहाँ एक प्लेट रख दिया गया, इस प्लेट का हम नामकरण देंगे तो इसको हम P प्लेट बोल सकते हैं। प्लेट का नाम P होगा। यहाँ धनावेश का केंद्र मौजूद कराया गया है और इधर ऋणावेश के केंद्र को मौजूद करा दिया गया, या ऋणावेश का केंद्र मौजूद कराया गया, यानी दो प्लेट दिए गए P और Q, इधर Q नाम दे देते हैं। एक प्लेट पर धनावेश दिया गया है, दूसरी तरफ ऋणावेश का केंद्र मौजूद कराया गया है और इसके अंदर कुछ अध्रुवीय पदार्थों को रखा गया है। अध्रुवीय पदार्थ जब विद्युतीय क्षेत्र के अंदर नहीं रहता है तो वो इस तरह से रहता है, दोनों के धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र संपाती होता है, ऐसे मौजूद रहता है। लेकिन जैसे ही इस अध्रुवीय पदार्थों को इस विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इनके धनावेश के केंद्र अलग और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग विस्थापित होने लगते हैं। धनावेश के केंद्र अलग
परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहते हैं। देखिए कैसे, इस तरह से हम इसमें एक डायग्राम देंगे। इधर धन है तो इधर ऋण, ऋण आवेश का केंद्र इस साइड हो जाता है और धन आवेश का केंद्र इस साइड हो जाता है। इधर ऋण आवेश हो जाता है और इधर धन आवेश, क्योंकि ये ऋण है तो धन को खींचता है। तो इस तरह के धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र मौजूद हो जाता है ऐसे। ये आप चित्र देख रहे होंगे, इससे स्पष्ट हो जाएगा। ये पदार्थ थे हमारे अध्रुवीय। एक बार और आप सुन लेंगे, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण किसे कहते हैं? हम कह सकते हैं कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी विद्युतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है तो उसके धनावेश के केंद्र और उसके ऋणावेश के केंद्र विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण दोनों अलग अलग दिशाओं में विस्थापित होने लगते हैं। तो इस विस्थापन को ही परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहते हैं, जिसका डायग्राम भी आप देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं। एक तरफ P रखा गया प्लेट जिसको धनावेश दिया गया और एक तरफ Q रखा गया प्लेट जिसको ऋणावेश दिया गया, और इसमें अध्रुवीय पदार्थों को जब डाल दिया गया ऐसे पदार्थों को, तो ये अध्रुवीय पदार्थ के ऋणावेश के केंद्र धन की ओर और धनावेश के केंद्र ऋण की ओर जाने लगे। तो इसे ही बोला जाता है ध्रुवीय, यानी अध्रुवीय पदार्थों का, यानी कि परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण, परावैद्युत पदार्थों का ये ध्रुवण होता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। विशेष अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहेंगे जीरो फिजिक्स। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो परीक्षा के बेस पर आधारित है, तो आप उसे भी देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जितने हैं सारे के सारे परीक्षा में कभी ना कभी पूछे जाते हैं, तो ध्यान देंगे इस तरह के प्रश्नों को।